नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कनौजिया, आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ लेखनी। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं मीरा रोड प्रभाग 16 में शांति गार्डन में, और यहाँ पे मनसे से जो उप विभाग अध्यक्ष हैं दीपेश सरोदे जी, उनका आज जन्मदिन है। और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं भारी संख्या में उनके चाहने वाले यहाँ पे मौजूद है, और मनसे से यहाँ पे उनका काफी अच्छा होल्ड है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? आज आपका जन्मदिन है और यहाँ पे आपके चाहने वाले भी मौजूद हैं। कैसे कि आज मेरा जन्मदिन था, मुझे तो ये सरप्राइज ही है, सब मुझे पता नहीं था। मैं आया जब नीचे, मेरे दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया, और ये जो मेरे सारे हितचिंतक और मेरे दोस्त हैं, इन्होंने मेरा अच्छा खासा बड़ा बर्थडे सेलिब्रेट किया। बस इतना ही कहना था मुझे। सर क्या कहेंगे, आज दीपेश जी का बर्थडे? तर पहिलं प्रथम मी सगळ्यांना नमस्कार करतो। आणि आता हे आमचे लाडके मित्र म्हणजे आपले प्रभाग 16चे उपविभागाध्यक्ष आहेत, तर त्यांचं लोकांना, इकडच्या लोकांना, बरेच लोकांना माहिती आहे की किती काम करतात। म्हणजे गल्ली गल्लीतले म्हणजे बोलतात ना, गोष्टी, छोट्या छोट्या गोष्टी पण ते लक्षात ठेवून काम करतात। आणि त्यांचा आज वाढदिवस आहे, तर आम्ही शुभेच्छा देतो। आणि ते एवढंच त्यांना बोलतो की म्हणजे त्यांच्या आम्ही सदैव त्यांच्या पाठीशी आम्ही राहू, एवढं आम्ही त्यांना सांगतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो। बस। मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, प्रभाग 16 में जनता की किसी भी प्रकार की समस्या हो, दीपेश सरोदे जी एक कदम आगे बढ़कर जनता की समस्या का समाधान निकालते हैं, और मनसे से काफी अच्छा यहाँ पे उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की हुई है। सर क्या कहेंगे, आज उनका बर्थडे है। सर्वप्रथम मी त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो। आणि ही एक अशी व्यक्ती आहे दीपेश सरोदे की त्यांना एका फोनवर ती तुरंत म्हणजे लगेच धावत येतात। कधी कधी फोन करा, का वेळ नाही काय नाही, कधी रात्री अपरात्री फोन करा, प्रत्येक समस्यावर त्यांचं हळ असतं। म्हणजे प्रत्येक समस्या सॉल्युशन असतं त्यांच्याकडे। आणि शांतपणे, एकदम कामली, असं नाही की फटाफट, असं काही नाही, सगळं शांतपणे करतात। तर मला हेच सांगायचं की येत्या 5 वर्षानंतर आम्हाला ते, आता विभाग अध्यक्ष मनसेचे, येत्या 5 वर्षानंतर पक्ष कुठलाही असू दे, काही प्रॉब्लेम नाही, पण आम्हाला ते नगरसेवक म्हणून हवेत या वॉर्डचे 16 मध्ये। क्या कहेंगे सर? जय भीम, जय शिवराय, जय मनसे। मी जय मल्हार सेवेकरीच्या ग्रुपमधून आहे की दीपेश सरोदे यांचं मनापासून वाढदिवसाचे खूप खूप शुभेच्छा करतो की त्यांनी जे काम करतात आहे मनसेच्या ह्याच्यामधून, की सदैव ते पाठिंबा राहू। आम्ही आमच्या त्यांच्यापासून पाठिंबा आहे, त्यांचा पाठिंबा आहे, त्यांचा साथ आमच्या पाठी आहे, सदैव आम्ही त्यांच्या पाठीशी आहे। पण मी जय मल्हार ग्रुपच्या वतीने मी त्यांचा खूप खूप आभार मानतो व जनतेसाठी सेवा करावं, आणि मी त्यासाठी उभा राहिलेले, जनतेचे सेवे करण्यासाठी। व खूप माझे मित्र परिवार व बंधू भगिनींचे मी मनापासून आभार मानतो की सदैव आपल्या भावाचा सपोर्ट करावा आणि सदैव त्यांचा शुभेच्छा करावा। हेच मी 2 शब्द करून जय हिंद, जय भारत। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग मौजूद हैं, सभी इनके चाहने वाले हैं, सभी इनसे प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। हम और किसी से भी बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आप, आज इनका जन्मदिन है? सर्वप्रथम तर सर्वांना जय महाराष्ट्र। मला दीपेश सरोदे ह्याच्याबद्दल जेवढं बोलायचं तेवढं शब्द कमी पडतील, कारण की मी त्याला ॲज अ मित्र म्हणून तर ओळखतोच, पण राजकारणामध्ये कार्यकर्ता कसा असावा तो दीपेश सरोदेसारखा असावा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं आमच्या मीराबाईंदरमध्ये मुळे जर का मजबूत करण्याचं काम कोणी केलं असेल तर त्याने दीपेश सरोदेने केलं असेल। म्हणजे त्या नावाचं आणि राजसाहेबांबद्दलचं प्रेम आणि त्यांच्याबद्दलची जी कामगिरी आहे, त्या सगळ्यांना मनात जर ठेवून तो जर का काम करतोय ना, त्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे। आणि आम्ही सगळे त्याला पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतोय। आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना असेल किंवा आमचा मराठी एकीकरण समिती असेल, त्यांच्यामध्ये जो कार्य करतो त्याबद्दल सगळ्यांना त्याची ओढ आहे, त्याला तसंच त्या राजकारणात पुढे जावं। आम्ही सगळे त्याला शुभेच्छा करतोय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखिए, सबसे पहले मैं दीपेश को मैं शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं उनके जन्मदिन के अवसर पर। और दीपेश ऐसा एक लड़का, हमारे कार्यकर्ता है, तो हमारे पदाधिकारी भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का, और कोई भी उसको काम बोलो तो एकदम अलर्ट रहता है, और कभी भी बुलाओ तो कोई काम के लिए कभी ना नहीं बोलता है। और हमारे कार्यालय के लिए बहुत बड़ा एक हाथ, बोलते ना, हमारा एक राइट हैंड है हमारा वो। और सभी हमारे कार्यकर्ते के साथ में मिलना जुलना, हंसी मजाक करना, और एक सामान्य एक नागरिक और सामान्य कार्यकर्ता रहता है ना, वैसा काम करता है हमारे साथ में। तो उनको मैं बधाई देता हूँ, और आने वाले दिनों में बहुत ही तरक्की करे। और फिर से एक बार शुभेच्छा सब मन से परिवार के तरफ से देता हूँ। धन्यवाद। प्रभाग 16 में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आधी रात में भी अगर दीपेश जी को फोन किया जाए तो वो
पहुंच जाते हैं और जो समस्या रहती है उसका समाधान भी निकाल के देते हैं। कल काफी भारी संख्या में उनके चाहने वाले, उनके प्यार करने वाले उपस्थित थे। क्या कहेंगे? वही समाज में बहुत ही अच्छा नाम इन्होंने कमाया है, यही उनकी बहुत खासियत है। कुछ भी काम रहे तो आधी रात को पहुंच जाते हैं और सभी दोस्तों के साथ में जो भी उनका फैमिली के कुछ भी फंक्शन रहे सुख दुख में साथ रहता है। तो उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और बहुत ही अच्छा, इससे भी अच्छा और तरक्की करे, ये भी शुभकामनाएं देता हूँ मैं उनको। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, आज दीपेश सरोदे जी का जन्मदिन? मैं इतना कहूँगा, दीपेश बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती है। और आप जानते हो कि अभी जो मैं इलेक्शन लड़ा हूँ नगर सेवक का, सारा एक तरह से देखा जाए तो प्रभारी टाइप का काम सारा इसने किया है। सारा एक्सपेंसेस देखना, अरेंज करना, बाइक रैली निकालना, सब कुछ। मतलब इवन मतलब आप ये सोच लो कि मेरी रीढ़ की हड्डी थी इस इलेक्शन में, सारा कुछ इसी ने संभाला है, सारा काम इसी ने किया हुआ है। सबसे पहले तो मैं इसे शुभेच्छा देता हूँ, बहुत बहुत शुभेच्छा। महादेव इसको ब्लेस रखे, मस्त रखे, स्वस्थ रखे। अभी यंग है, लेकिन इसको एक ही चीज बोलूंगा, थोड़ा सा सुबह उठना, टाइम से आना जाना तो कर ले। यंग है, अभी मेहनत कर ले। अभी 8-10 साल ही पहले मेहनत करनी पड़ती है, हमने भी किया है, तुम्हें भी करना है, ठीक है। तो वो एक बड़े भाई की तरह इसको सलाह भी है। और ये तो मेरे छोटे भाई जैसा बेटे की उम्र का है, उसी से थोड़ा आगे पीछे होगा उससे ज्यादा नहीं होगा, मैं इतना कहता हूँ। लेकिन बहुत मेहनती लड़का है, नॉलेज बहुत अच्छा है और मैं इसके भविष्य की शुभेच्छा देता हूँ। और हमेशा ये हर कॉल पे खड़ा रहता है, कोई भी प्रॉब्लम हो, थका रहता है थोड़ा वो है तो भी, लेकिन जानता था तो वो कुछ बोलता था तुरंत काम करता है। तो इसको बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ फ्यूचर के लिए, और ऐसे ही काम कर रहे और मस्त रहे। इनके जन्मदिन उन्होंने बहुत धूमधाम से मनाया और इनके जो चाहने वाले उनमें से कुछ का कहना है कि अगले चुनाव में वो इन्हें नगर सेवक के रूप में देखना चाहते हैं। अरे क्यों नहीं, युवा है, हमारे मनसे पार्टी का पदाधिकारी भी है। अगर बनता है, मौका बनता है और हमारे ऊपर के लोग इसको मौका देते हैं तो अवश्य बनना चाहिए। करा करेंगे, हम लोग भी सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं बनना चाहिए। हर कोई आता है, यहाँ पे आता है, उसकी इच्छा होती है ना। और मेहनत करेगा। अभी तो उम्र बहुत है इसके पास, काफ़ी है, तजुर्बा और लेगा। अभी तो 5 साल बाद इलेक्शन है, तब तक डिसाइड तो इसको करना है कि इसको इलेक्शन में खड़ा रहना नहीं रहेगा। 100% हम अपने पैर में रखेंगे इसको और इसको इसके साथ मिलके इसको भी प्रमोट करेंगे। सर्वज आज खूप उत्साहाचा दिवस आहे। माझ्या दीपेशचा आज वाढदिवस आहे। माझा छोटा भाऊ आहे, तो प्रत्येक कामात माझी साथ देत असतो। कुठलेही काम बोललो तर ते मना करत नाही तो, आणि अशा माझ्या मित्राला आज खरंच वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। सर्वप्रथम तर दीपेश सरोदे यांना मी वाढदिवसासाठी शुभेच्छा देते। मी त्यांना खूप वर्षापासून ओळखते। त्यांनी प्रत्येकाला म्हणजे व्यक्तिगत त्यांच्याशी माझी ओळख आहे। कुठेही काहीही प्रॉब्लेम असेल, कोणालाही प्रॉब्लेम असेल, जरी त्यांना एक कॉल केला तरी ते आमच्यासाठी म्हणजे असं बघत नाही की माझं हे आहे ते आहे, ते आमच्यासाठी सर्वप्रथम आमचं जे प्रॉब्लेम असेल त्याच्यासाठी आम्हाला ते सहाय्य करतात। आणि त्यांना समाजसेवेची खूप ओढ आहे, तर त्यांची जी सेवा करण्याची इच्छा किंवा प्रयत्न जे आम्हाला दिसत आहेत त्याप्रमाणे आम्हाला असं वाटतं की राजकारणात ते खूप पुढे जातील आणि त्यांना खूप म्हणजे पुढच्या वाटचालीसाठी आम्ही खूप खूप शुभेच्छा देतोय। त्यांना अजून आम्ही खूप म्हणजे मोठ्या पदावरती आमची बघण्याची इच्छा आहे त्यांना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इनके चाहने वाले हैं किस तरीके से इनके लिए जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पे उपस्थित हैं। हम बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? सर्वप्रथम सर्वांना नमस्कार आणि जय महाराष्ट्र। तर विषय असा आहे की माझा मित्र दीपेश सरोदे हा सर्वप्रथम तर समाजसेवक आहे आणि छोटासा आढावा देईन त्याच्या कामाचा। जसं त्याने NHAचं काम केलेलं आहे, अपरात्री लोक उभी असतात, काही चुकीचं काम करत असतील त्याच्यावरतीच। परत आमच्या एरियामध्ये ज्याच्यामुळे लहान पोरांना बस किंवा रिक्षावाले चालक ते लोक टोकतात आणि या सगळ्या गोष्टींमध्ये तर आहेच, पण आम्ही सगळे आणि खास करून दीपेश मराठीसाठी या विषयासाठी आम्ही सर्वप्रथम कायम उभे आहोत, त्याच्याबरोबर पण आणि मराठीसाठी पण। आणि हा विषय असा आहे की सर्वांनीच त्या गोष्टीसाठी महाराष्ट्रामध्ये तर उभे राहायलाच पाहिजे आणि यासाठी आम्ही सगळे युवक त्याच्याबरोबर आहोत कायम।
आणि मराठी एकीकरण समिती बरोबर पण तो कायम उभा असतो. त्या बाबतीत पण एक त्याचा आपण आभार मानू शकतो किंवा आपण त्याला बोलू शकतो की तो उत्कृष्ट काम करतोय ह्याच्यामध्ये क्षेत्रामध्ये. तर या गोष्टीसाठी सगळ्या मराठी बांधवांकडनं सगळ्या बंधू भगिनींकडून आभार मानतो आणि वाढदिवसाचा परत त्याला चांगल्या शुभेच्छा आणि अशीच वाटचाल त्याची पुढे होत राहो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्र नवनिर्माण आप देख सेनेचा सकते हैं यहाँ पे लोगों ने कितने अच्छे तरीके से इनका जो प्रभाग 16 में शांति गार्डन में इन्होंने अपना अस्तित्व बनाया हुआ है, जनता की समस्या का समाधान निकालते हैं. सर क्या कहना चाहेंगे, जो इतने लोग अभी भी रात के 12:30 हो रहे हैं अभी भी आपके लिए उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे? कैसा इनका जो प्यार है वो देखकर मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, मुझे जो वर्ड्स बोलने वो ही नहीं समझ आ रहा है. तो भी मैं एक छोटी बात बोलूँगा कि ये जो मेरे दोस्त और इनका जो मेरे प्यार है वो सदैव मेरे पीछे बना है, और इनका ही नहीं तो पूरी समाज का जो भी काम रहेगा वो ऐसे ही स्ट्रांगली और एकदम स्टैंड लेकर हम लोग करते रहेंगे. के लिए आप उपस्थित रहें, चाहे आधी रात क्यों ना हो, फिर भी इनकी दिल की इच्छा है कि 5 साल बाद वो आपको नगर सेवक के रूप में चुनाव लड़ते हुए देखना चाहते हैं. क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने मेरे बैनर में भी नमूद किया हुआ है कि हमारी जो इच्छा है वो सत्ता नहीं है तो जन सेवा है. हम हमारी जन सेवा करते रहेंगे. बाकी हमारे पार्टी के वरिष्ठ है वो ये चीज़ सोचेंगे, अगर उनके दिल में रहा हमको नगर सेवक बनाना तो ज़रूर आगे नगर सेवक भी बन जाएंगे बहुत ही जल्द. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा जय असो. प्रभाग 16 में सर आपने जनता की समस्या का समाधान निकाला है. 1-2 उदाहरण दे दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से, जो मीरा भाईंदर की जनता है वहां तक भी ये पहुंचना चाहिए. नहीं तो पूरे मेरा तो करते हैं, भले मेरा पद ऊपर प्रभाग 16 का, बट काम हमारा पूरे मीरा भाईंदर में रहता है. सबसे बड़ा काम अभी का जो हम लोग ने किया है, जो NHAI के रोड पे जो खड्डे थे बहुत बड़े बड़े, उसमें आप देखते रहेंगे पिछले 3 महीने से 4 महीने से कंटिन्यू एक्सीडेंट हो रहे थे. मेरे फेसबुक पे, मेरे दोस्तों के फेसबुक पे उसके कुछ प्रूफ्स भी है. उसके ऊपर कंटिन्यू 3 महीने हम लोग ने फॉलोअप लिया था. लेटर मिनिमम 10 से 15 लेटर दिए, महापालिका NHAI को कंटिन्यू कंप्लेंट्स किए. उसके बाद 10 दिन पहले वो काम हुआ है. तो वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए कि इतना बड़ा नेशनल अथॉरिटी हाईवे, मतलब हाईवे का जो बड़ा एक्सप्रेस का नेशनल अथॉरिटी, उनका भी जो काम है वो हम लोग कर सकते हैं. तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है. करनी खाली दिल में होना चाहिए और उसका ध्येय होना चाहिए, इतना ही मैं सोचता हूँ. बाकी प्रभाग 16 का स्पीड ब्रेकर का काम हो, गटर का ढक्कन का, जो नगर सेवक नॉर्मली जो नहीं कर पाते वो हम लोग करते हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ. सर ईट क्लब कंपनी के ऊपर भी रेट आपने ही कराया था, क्या कहना चाहेंगे? ईट क्लब का कैसा था कि ईट क्लब में जो लोगों को आज तक जो प्रॉब्लम यहाँ पे मीरा भाईंदर में, पूरे मीरा भाईंदर में जो लोगों को ठगने का काम चालू था वो हम लोग ने एक्सपोज किया था. उसमें ऐसा था कि सब एक्सपायर खाना पब्लिक को, जनता को पागल बना के लोग खिला रहे थे. तो हम लोग ने ईट क्लब के 4 के चारों आउटलेट यहाँ पे मीरा भाईंदर में बंद करवा दिए. यही काम हम लोग ने किया. सर वैसे तो इन्होंने काम बहुत सारे किए हुए हैं, क्योंकि आपने कुछ टाइम पहले ही देखा होगा कि जो गोल्डन एज सर्कल के ऊपर जो ब्रिज है वहाँ पे जिस तरीके से MMRDA के जो इंजीनियर्स हैं उनका जो भ्रष्टाचार था वो भी मनसे नवनिर्माण सेना ने ही उजागर किया था. इसी तरीके की खबरें और भी आगे आप तक लाता रहूँगा. मैं महेश कनौजिया, आप देख रहे थे सर्वश्रेष्ठ लेखनी.